निकालें तो आप आराम से कर सकते हो उसके एक्सप्रेस। आपने कैसे निकाले? मल्टीप्लाई करके, तो आप फॉर्मूलाज को भी मल्टीप्लाई करो। अगर आपने ऐड करके निकाले, ऐड करके तो ऐड फॉर्मूला को भी ऐड करो। अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो फॉर्मूला को भी सब्ट्रैक्ट करो। ये सिंपल रूल है, कनेक्टिंग सीक्वेंस का ये रूल होता है। सही है? यस सर। हाँ जैद, समझ में आया? जी सर, थोड़ा थोड़ा आगे। थोड़ा थोड़ा आ गया, चलो गुड। अच्छा, ये दो क्वेश्चंस अजब गजब लग रहे हैं, ये करा दूंगा। बाकी आप लोग इसको ट्राई देना, फ्रैक्शन वाला आ गया, और इसको ट्राई करना, और इसको ट्राई करना। आप लोग का P1 का जो है क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा सीक्वेंस। अब मुझे बताओ, ऑनेस्टली बताना, सीक्वेंस आसान लगा है या मुश्किल लगा? सर आसान ही लगा। सही है, अरीफ को आसान लगा है। और जैद? सही बस। सही है, चलो। फातिमा अब्दुल्ला, आप लोग कैसा लगा ये क्वेश्चन चैप्टर? सर सही है बस। सही है। इंशा को तो आसान लग रहा होगा, मुझे पता है, इंशा ने बहुत पढ़े हैं चैप्टर मेरे साथ। हाँ जी, आसान है इंशा? जी। ओके गुड, ठीक है। आओ देखते हैं इसमें। सम नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ रो, ईच रो कंटेन वन मोर नंबर देन अ प्रीवियस रो। मतलब एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। 9 9 9 9 9। रो 5 बता सकता है कोई? तो वो देखेंगे 3 5 है, 5 7 है, 7 9 है, अगला 11, तो 11 11 11 11 11 और 11। कितने होगा 11? 1 2 3 4 5 6, 6 11 लिखने पड़े, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच रो कंटेन मोर नंबर देन द प्रीवियस रो, वन मोर नंबर देन द प्रीवियस रो। और एक सीक्वेंस भी नजर आ रही है, रो 1 से रो 2 जा रहा हूँ ना, तो 3 5 है, फिर अगले में 7 है, फिर अगले में 9 है, फिर अगले में 11 है। ठीक है, ये पार्ट ए कंप्लीट। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी कह रहा है, राइट डाउन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर फॉर, अच्छा, फॉर ईच नंबर इन अ रो, नहीं, ईच नंबर इन रो एन। अच्छा, राइट डाउन एक्सप्रेशन नंबर फॉर द नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ नंबर्स इन टर्म्स ऑफ फॉर द ईच नंबर। ईच नंबर के अंदर हमारे पास क्या नंबर आ रहा है? वो कह रहे हैं ईच नंबर की एक सीक्वेंस बनाओ, तो हर नंबर पे 3 आ रहा है। रो 1 में 3 है, रो 2 में 5 है, रो 3 में 7 है। तो ये बोल रहे हैं कि नंबर आने की एक्सप्रेशन क्या होगी। तो आप लोग एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बना के दोगे इनको विद कॉमन डिफरेंस ऑफ 2। तो ये काम तो कर सकते हो। ये बात समझ में है कि पूछ क्या रहे हैं ये लोग? जी सर। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, a प्लस डी एन माइनस वन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस डिफरेंस 2 का है n माइनस वन करेंगे। ये पार्ट बी की बात कर रहा हूं मैं। ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2n माइनस 2, t इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1। ये आंसर आ गया। पार्ट सी पे चलते हैं। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ नंबर्स। मतलब इन नंबर के कितने नंबर्स हैं, इनकी खुद की क्वांटिटी कितनी है। तो पहले वाले में कितने आ रहे हैं? दो, दो आ रहे हैं टोटल। नंबर्स गिनो, एक दो, इसमें काउंट करो, एक दो तीन, तो ये हो गए तीन। इसमें एक दो तीन चार, तो इसमें चार आ गए। इसमें पांच है, उसमें छह हैं। ये तो और मजीद आसान है। ये एक सीक्वेंस अहेड चल रही है, इसमें एक सीक्वेंस अहेड जा रहे हैं, तो n+1 है इसका फॉर्मूला। ठीक है, जो रेड वाला बनाया मैंने उसका फॉर्मूला। अब लास्ट क्या है हमारा? राइट डाउन एन एक्सप्रेशन ऑफ n फॉर द सम ऑफ द नंबर। देखो ये भी, ये कनेक्टिंग सीक्वेंस है, बताता हूं कैसे कनेक्टिंग सीक्वेंस है ये। फॉर द सम ऑफ द नंबर्स इन रो n, मतलब देखा जाए तो 3 + 3 करूं तो 6 आ रहा है, 5 5 5 करूं 15 आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं करूं 7 7 7 7 तो 28 आएगा। ठीक है, फिर क्या करूंगा मैं आगे, 9 9 9 9 है, तो फिर आ जाएगा 45, और फिर आ जाएगा 66। एक तरीका और नजर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने हमसे नंबर ऑफ नंबर्स गिनवाए और एक नंबर गिनवा दिया। बोला एक नंबर कौन सा आ रहा है आपका, अगर लेट से रो 1 में ईच नंबर आ रहा है 3, तो उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 2 से, तो 6 आ रहा है। आई बात समझ में? नंबर ऑफ नंबर्स, एक फॉर्मूला बनवाया नंबर ऑफ नंबर्स का,
और एक फॉर्मूला बनाया कि ईच नंबर कौन सा है। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो सम नहीं आ जाना चाहिए? चेक करो और बताओ मुझे। टेक योर टाइम, मुझे सबकी तरफ से रिस्पॉन्स चाहिए इसमें। सर इसको रिपीट कर दें। रिपीट कर देता हूँ, देखो हम कौन से पार्ट को, पार्ट डी को ना। यस यस। देखो पार्ट डी में इन्होंने ना दो काम हमारे साथ हमें हमें करवाए हैं, तो ये लिंक्ड होंगे फॉर द थर्ड पार्ट, क्योंकि कनेक्टिंग सीक्वेंस है। देखो इन्होंने ये कहा कि राइट डाउन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द सम ऑफ द नंबर्स इन अ रो एन, सम ऑफ द नंबर्स इन रो एन। तो हमने सम करवाने हैं, हर रो के अंदर सम करवाना है। एक बात है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जैद आपके पास कितने काउंटर्स हैं? आप बोलो सर दो काउंटर पड़े हुए हैं जिसमें तीन तीन लिखा हुआ है, तो मैं बोलूंगा यार टोटल कितने हुए? तो आप बोलोगे सर तीन को मल्टीप्लाई बाय टू कर दें, थ्री को मल्टीप्लाई बाय टू कर दें, सिक्स आ गया। इसी तरीके से अगर आपके पास मैं बोलूं कि भाई फाइव फाइव वाले सिक्के, चलो सिक्के कॉइन्स को समझ लो, मैं बोलूं आपको कि ना जैद 5 रुपए वाले सिक्के कितने हैं आपके पास? आप बोलोगे तीन है सर, तो मैं बोलूंगा कितने पैसे हुए टोटल? आप बोलोगे सर थ्री फाइव से 15। कुछ आ रहा है समझ में? यस सर समझ आ गया। समझ में आ गया। तो बेसिकली आपसे मैं पहले बोलूंगा कि अच्छा आपके पास सिक्के हैं कितने, तो आप बोलोगे तीन सिक्के हैं 5 रुपए वाले। तो ईच सीक्वेंस का मतलब आ गया 5 रुपए, और नंबर ऑफ नंबर्स का मतलब आ गया तीन है आपके पास टोटल। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करा रहे हो तो आपको सम मिल रहा है, तो आप एक्सप्रेशन को भी मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ पे। 2n+1 मल्टीप्लाइड विथ n+1, ये फॉर्मूला आ गया। ये पार्ट सी, ये पार्ट डी हो गया। Here are first four terms of a number sequence। अच्छा, थोड़ा सा समझते हैं इसको कि ये करवा क्या रहे हैं। कह रहे हैं वन को अगर स्क्वायर किया जा रहा है और थ्री के साथ ऐड कर रहे हैं तो फोर आ रहा है। टू को अगर स्क्वायर किया जा रहा है, एट के साथ ऐड कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। अब ये एट के साथ क्यों किया जा रहा है, थ्री के साथ क्यों किया जा रहा है, 13 के साथ, 18 के साथ, ये आगे पता चलेगा। यहाँ पे मुझे ये पता है कि जो मेरी सीरीज चल रही है, जो मेरी एन वैल्यू चल रही होगी, वो ही मेरा ये वाला नंबर चल रहा होगा जो मैं सर्कल कर रहा हूँ। देखो मतलब एन की वैल्यू वन है तो वन का स्क्वायर किया जा रहा है, एन की वैल्यू टू है तो टू का स्क्वायर किया जा रहा है, एन की वैल्यू थ्री है, मतलब जो नंबर चल रहा है, एन टर्म चल रही है, उसी को स्क्वायर किया जा रहा है। तो मुझे यहां तक तो समझ में आ गया। अगर मुझसे फॉर्मूला बनवाने का बोलते हैं तो मैंने पहले से ये चीज डिसाइड कर ली। अगले वाले में क्या होगा, एन फाइव होगा, तो किसका फॉर्मूला लगेगा, क्या निकलेगा हमारे पास? हम करेंगे फाइव स्क्वायर, और ऐड किससे करेंगे? यहां फंस गए। अब इसको देखो, क्या ये कोई अर्थमेटिक सीक्वेंस तो नहीं चल रही? चेक करो। सर 5 से ऐड करें। 5 जबरदस्त, फाइव फाइव। तो फिर इसका मतलब है आपके पास ये बन जाएगा 18+5 विच इज 23। तो आंसर ओवरऑल क्या आएगा? 25+23 48। आई कुछ बात समझ में? देखो पजल है, पूरा गेम है। कितने मार्क्स मिल रहे हैं इसके लिए? 1 मार्क मिल रहा है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है। फाइंड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी फॉर टी एन। अब हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, अगर हम इस चीज को ऑब्जर्व करें, मैं मिटाता हूं इस चीज को, अगर आप ऑब्जर्व करो तो जो एन की वैल्यू चल रही है ना, उसी का स्क्वायर किया जा रहा है। तो फॉर्मूले में मैं क्या कर सकता हूं, ये लिख सकता हूं कि टी एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। पहले ये बताओ, लेट्स से टर्म चल रही हो सातवीं, सेवेंथ टर्म चल रही हो, तो सेवन का स्क्वायर होगा। ये कर सकता हूं मैं, ये बताओ। लेकिन एडिशनली ये ऐड भी करवा रहे हैं कुछ और, ये भी कनेक्टिंग सीक्वेंस है। आपको क्या करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं। इसकी सीक्वेंस बन सकती है बिकॉज दिस इज अर्थमेटिक सीक्वेंस, यस ऑफ कोर्स बन सकती है। इसमें बनेगी a+d n-1 के अकॉर्डिंग। फर्स्ट टर्म है 3, डिफरेंस है 5 का, n-1 करेंगे, ये हो गया 3 + 5n-5, ये हो जाएगा 5n-2। इसी को उठा के यहाँ ले आओ, उसको प्लस करवा दो, 5n-2, ये आपका पूरा आंसर आ जाएगा। तो ये 3 मार्क आराम से जस्टिफाइड है, आराम से मिल जाएंगे अगर आप लोगों ने उसको क्रैक कर लिया। अब जब तक खुद से लेके नहीं बैठोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये चैप्टर बुरा लगने लगेगा। खुद से बैठो, सोचो, एन स्क्वायर से कंपेयर करो, कनेक्टिंग सीक्वेंस ढूंढने की कोशिश करो, फ्रैक्शन वाली ढूंढो, अर्थमेटिक देखो, एक्सपोनेंशियल देखो, मजा आएगा इसको करने में।
ठीक है, यहाँ पे ऑफ करते हैं। फिर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो अभी पूछ लो।